अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 15 कर्मचारियों की अचानक छीन ली नौकरी। कर्मचारी दिखे परेशान। एएमयू ने 15 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। कर्मचारी बोले अपने हक के लिए करेंगे प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को लेकर हर रोज तमाम तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा बीते दिनों ही पहले ही बीजी कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों के द्वारा अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था, जिसमें लंबे समय तक कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखकर एमई प्रशासन के द्वारा जांच कमेटी गठित करने के बाद उन्हें न्याय का अवशोषण दिया था। लंबे समय से उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया, लेकिन कर्मचारियों को अब बर्खास्त करने का मामला सामने आया है, जिसमें 15 कर्मचारियों की अचानक नौकरी खत्म कर दी गई है, जिसको लेकर कर्मचारी पूरे तरीके से निराश नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अचानक जीने की पेज कर्मचारियों का कहना है कि अचानक से नौकरी को लेकर वह काफी परेशान चल रहे हैं, जबकि 2025 तक नौकरी करने का उनके पास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से पत्र भी मौजूद है, लेकिन अचानक फिर भी एक नया पत्र जारी करते हुए उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर MMTTC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां एएमयू में 15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट न होने का हवाला देते हुए प्रबंधन ने निदेशक की सिफारिश पर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें से ज्यादातर ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 15 साल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंशन पत्र के साथ वह आदेश इनके पास है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रबंधन ने इन्हें 9 महीने पहले ही नौकरी से हटा दिया, जिससे परेशान कर्मचारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है और घर में खाने को भी नहीं है, जिससे हम मानसिक रूप से परेशान हैं। कर्मचारियों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उन्हें आगे का समय कागजों के हिसाब से दिया गया है। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कर्मचारियों को निकालने का कोई मामला सामने नहीं आया। कुछ कर्मचारी को यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से नोटिस दिया गया था, जिनका उनसे पालन कराया जा रहा है। इस बात की इत्तला उन्हें पहले ही कर दी गई थी। फंड को लेकर मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका और आपको जिसके नौकरी से निकाला गया? जी, मेरा नाम नाजरीन अफसर है। मैं अपने हस्बैंड की जगह पे लगी हुई थी। मैं 2019 से मैं कर रही, 5 साल हो गए मुझे भी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो मेरी शादी के 6 महीने बाद ही उनकी जगह पे मैं काम कर रही, इसलिए मेरा भी डिसकंटिन्यू हो गया है। यहाँ से मेरी नो सर्विस ख़त्म कर दी गई है। मैं बेगम अजीज़ निसावल में हूँ। तो आपको क्यों निकाला? कोई नोटिस या किसी वजह? नहीं, वही फंड नहीं है, बता रहे हैं बस। फंड के बुलेट भी नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया हम लोग सर्विस। क्या कैसा रहेगा? आप किसी नहीं था, मैं ही हूँ बस। अब मेरी शादी CBS पे हुई थी, नौकरी थी, हस्बैंड चले गए, उस पर सबर कर लिया। नौकरी है जी, वो नौकरी पे थे, अब वो नौकरी भी चली गई है। अब बस क्या कर सकते हैं, हमारे अल्लाह मालिक है। कोई आपको नोटिस या किसी तरीके दिया गया? जी दिया गया जी, 22 जून को लेटर निकला था, हमारा ऑर्डर निकला था VC मैडम के यहाँ से कि आपको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ये भी प्रशासन अधिकारी से कोई बात हुई किसी चीज़ को इसको लेकर? हाँ, देखिए मतलब वही सब कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, करा देंगे। अब इंशाल्लाह सब्र करे हुए हैं बस। अब कैसे रहेगा? प्रदर्शन के बाद आपको नौकरी लगी, अब ये भी नौकरी जाती दिख रही है, पता नहीं क्या कह सकते हैं, क्या रहेगा। मैं तो बस, मेरे पास तो यही चारा था और तो कुछ है भी नहीं। इसी चारे पे नौकरी पे चल रही थी, अब बस अब कुछ नहीं पता क्या होगा। मैं आपका और आप किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस लिए आपको नौकरी से? जी, मेरा नाम तारिक अली है। मैं डेलीवेजर क्लेरिकल फ्रॉम IITTC UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। हम वहाँ पे 6 साल से वहाँ काम कर रहे थे एज ए डेलीवेजर। और जो एक प्रोसीजर था वहाँ का डेलीवेजर का, जो वैकेंट पोस्ट होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके थ्रू हमको एक टाइम में रेगुलाइज कर देते थे। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जिसको 12 साल 13 साल हो गई, उसमें से एक आदमी की तो एक वेटिंग है। लेकिन हमसे ये कह दिया जाता है कुछ अभी 22 मई को कि आपको जो है फाइनेंशियल का कमी होने के खातिर आपको जो है जॉब से निकाला जाता है। तो आपने जो है बिना FO के, बिना फाइनेंस ऑफिसर के कंसल्ट के, आपने डायरेक्ट जो है एक वाइस चांसलर को रिकमेंडेशन करती हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, और 1 जुलाई से हम इनको सैलरी से डिसकंटिन्यू करते हैं। लेकिन वाइस चांसलर मैम को कुछ मिसगाइड भी किया गया। वाइस चांसलर मैम के पास जाती हैं, उसके बाद डायरेक्टर UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज वहाँ जाके कहती है कि यहाँ पे हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है और आप इनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए।
जबकि सैलरी से डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा गया तो इन्होंने जो है सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया हम लोगों को। तो हम लोग अब क्या करें इस हालत में। कितने लोगों को निकाला? ऐसे 15 लोग हैं सर। कब से सर्विस कर रहे थे आप लोग? हाँ, हम तो 6 साल से कर रहा है, कोई 12 साल से कर रहा है, कोई 13 साल से कर रहा है वहाँ पे सर्विस। कहाँ पर कर रहे थे? ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। किस डिपार्टमेंट में? ये नहीं जी यूजीसी जो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हम जॉब कर रहे हैं। अब ये बताइए, जिस तरीके से आपको नौकरी से निकाला है, जी जी तो घर का पालन पोषण कैसे क्या रहेगा फिर? सर एकदम फाइनेंशियल, जब हमको यहाँ से जॉब से निकाल दिया गया तो ऐसा समझ लीजिए सर, हमसे तो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे थे ये। हम लोगों ने कई बार लेटर भी लिख के दिया, वाइस चांसलर मैम को भी दिया, रजिस्ट्रार मैम को भी दिया, मतलब उनको रजिस्ट्रार साहब को भी दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, बस आश्वासन देते हैं। कुछ बार हमारा ये मुद्दा ईसी में भी उठा, तो ईसी में वाइस चांसलर मैम ने कह दिया अभी ये एजेंडा का पार्ट नहीं है, इसको हम देखेंगे। तो कब देखें? 1 महीना तो हम लोगों को हो गया। तो जब 1 महीना हो गया तो हमारे लोगों के बच्चों के फीसिस भी है, घर कैसे चलेगा, कैसे चला रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, बस आपके सामने ये सारी चीज़ें। क्या रहेगा? हम लोग बहुत सफर है, हम लोगों को नहीं होता। हम लोग जो भी फर्दर हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा, हमें अगर हंगर स्ट्राइक पे भी जाना है तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे, विद फैमिली के साथ जाएंगे सर। क्या नाम है आपका? क्या विषय है जिस चीज़ को आपको नौकरी से निकाला गया? जी, मेरा नाम सलीम अहमद सिराज है। मैं 2012 से जॉब में हूँ यूनिवर्सिटी AMU में। जबकि हम लोग स्मूथली काम चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बिल्कुल एकदम उठाया और 1 महीने पहले हमें नोटिस जारी कर दिया कि आपको सैलरी से डिसकंटिन्यू करा जाता है। अब जी नौकरी से। अब उसके लिए आप बताइए कि कौन सा तरीका है, कहाँ से निकाला है। हम UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जिसका नाम अब MMTTC हो गया है। मैं टेक्निकल में हूँ, स्किल्ड में इलेक्ट्रीशियन का काम देखता हूँ, और भी अदर काम देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली इलेक्ट्रीशियन का ही देखता हूँ वहाँ। ऐसा क्या वजह रही जो आपको निकाला गया? ये जो हमारी डायरेक्टर हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड की कमी बताई जा रही है। जबकि फ़ंड की कमी अभी हमें तो नहीं लगता फ़ंड की कमी। हमारा पास पिछले सेशन का पैसा भी बचा हुआ है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के ने शो भी करा दिया रजिस्टर ऑफिस में, फाइनेंस ऑफिस को भी शो हो गया है कि ये पैसा इतना है, लेकिन उसके बाद भी फ़ंड की कमी बताई जा रही है, जो कि हमें हटा दिया उसकी वजह से। आपने AMU एडिशन से बात हुई? जी, हमने एक आध जगह लेटर जो दिए हैं हमने दिया हुआ, आपने लिखत में दिया है, लेकिन उधर से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हमें, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन, बस यही चल रहा है कि आपके होगा, बेहतर होगा। हमारी खुद डायरेक्टर ने भी यही कहा है कि मैं लगी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको कोशिश करने की ज़रूरत क्या पड़ी जब आपने हमें बाहर निकाल दिया। उससे पहले कोशिश करते, आपने बाहर निकालने के बाद में कोशिश कर रहे हैं। मुझे 13वीं साल चल रही है। एकदम से नौकरी चले जाना कहीं ना कहीं परिवार पे भी संकट आता है। बिल्कुल। क्या मानते हैं बच्चों की, स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे? मेरी बेटी अभी एक ने 10th किया है, एक ने 12th किया है। अभी दोनों के एडमिशन के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कि मेरे पास फाइनेंशियली इंतज़ाम दरअसल में एक साथ हो जाए, किसी चीज़ का भी पैसे का रुकाव हो जाए तो फिर कैसे होगा। मेरी अभी बेटी ने टेस्ट भी दिया है AMU में, लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि AMU में हम लोग डेली वेजर को गिना नहीं जाता है उस कैटेगरी से जिससे हमें सपोर्ट मिले, जिससे बच्चे पुश कर जाएँ थोड़ा। तो एडमिशन भी नहीं हो पाया अभी, अब उसका एडमिशन भी कराना है दोनों। हम 15 लोग हैं, 15 लोग हैं जो जिनको हमें नोटिस जारी किया है, जिसमें 3 लोग हैं। अगर आपको नौकरी पे नहीं रखा जाता तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम चाहेंगे कि जो है कि हम अगर भूख हड़ताल पे भी जाना पड़ा तो भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, और हमें कोर्ट का जरिया भी लगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। क्या कमाने वाले आप ही लोग हैं घर के, या? देखिए, सबके अपने अपने हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी अपनी फैमिलियाँ, इसमें 2-3 तो ऐसे हैं जो अपनी अपनी मतलब ज़्यादातर अपनी अपनी फैमिलियाँ चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे से हमारे साथ कोई पीछे से बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो या बैकअप हो जिससे हमें सपोर्ट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। सब मेहनत ही करते हैं डेली, तभी ये घर बार चलता भी है हमारा। सर, 12 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को अचानक निकाल दिया गया, ये नीति क्या है पूरा नंबर? देखिए, नौकरी जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, और जो ये 12, 13 या 15 लोग HRD सेंटर से जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अलग है। देखिए, ये जो मुलाजिम हैं HRD सेंटर में जो काम कर रहे थे, 12 से 15 जो जिनकी तादाद थी, उनका मामला मुलाजिम से बिल्कुल अलग है। अलग ये है कि जो हमें जानकारी है
वो हमारी जानकारी के एतबार से HRD सेंटर में कुछ आदमियों की ज़रूरत थी और वहाँ पर उनकी अपना एक सोर्स ऑफ इनकम था, वो डिफरेंट उससे जो है जनरेट होता था। उसी इनकम से उन्होंने जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे वो रखते चले गए आदमियों को डेली वेजर की हैसियत से, मानदेय की हैसियत से। अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी के हिसाब से मामला ये है कि अब HRD सेंटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ज़्यादातर ऑनलाइन कर दिए गए, यानी वो प्रोग्राम जिनसे पैसा आता था, इनकम जनरेट होती थी, लिहाजा वो इनकम आना बंद हो गई। जब वो इनकम आना बंद हो गई तो पेमेंट वेजेस पे करने में दिक्कत आने लगी। इसी पसे मंज़र में वहाँ की डायरेक्टर साहबा ने, जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से, इन लोगों को नोटिस दे दिया कि अब चूँकि हमारे पास आने वाले दिनों में पेमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे, लिहाजा आपको अपने यानी जो आप काम कर रहे थे उससे हटाया जा रहा है। तो कितने समय से नौकरी कर रहे थे, बच्चों का पालन पोषण अचानक निकाल दिया? और देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बड़े दुख की बात है, हमारे लिए भी है और सब के लिए है। लेकिन दुख का होना अलग बात है और कानून कायदा अलग है। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो पैसा है वो पब्लिक फ़ंड है और पब्लिक फ़ंड का डिस्बर्समेंट रूल के हिसाब से होता है। अगर रूल अलाउ करेगा तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, और जब रूल अलाउ नहीं करता है तभी कोई हार्ड डिसीजन लिया जाता है। लिहाजा कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा कोई एक भी आदमी, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे मानदेय पे काम कर रहा हो, वो हमारे सिस्टम से बाहर, क्योंकि हमको खुद ज़रूरत होती है। लेकिन मजबूरी होती है कि जब आपके पास पेमेंट के लिए जो सोर्सेज हैं वो बंद हो जाएंगे तो आप उनको कहाँ से पेमेंट करेंगे। तो उनका आरोप ये भी है कि फंडिंग बहुत काफ़ी है, कम से कम 1.5 से 2 साल तक नौकरी चलाई हो सकती है। देखिए, ऐसा है, अगर उनकी ये बात सही है, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हमें जानकारी नहीं कि वहाँ पर कितना फ़ंड है, और अगर फंड होने के बावजूद भी उनको नहीं रख रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ये तो एक मेरे ख़्याल से कोई कमेटी वमेटी बने या कोई जांच हो तो उसमें पता चलेगा कि इनको क्यों रखा गया था, कब रखा गया था, कैसे रखा गया था, उस रखने का मकसद क्या था, अब उनको क्यों हटाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक मेरे ख़्याल से इस पर एक रिपोर्ट आनी चाहिए, और जब वो आ जाएगी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होगा। तो उस पर सारी 15 लोगों में एक महिला भी है, उसके पति के देहांत के बाद उसको उनकी जगह पर नौकरी पर लगाया गया, आज उसे भी हटाया गया। बिल्कुल हो सकता है ऐसा होगा। उसकी वजह है कि ये सभी लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के रोल पे नहीं बताए जा रहे हैं, वो वहीं HRD सेंटर के रोल पर थे। अब वहाँ पर जो काम करता है वो आदमी हट गया होगा, यानी किसी का इंतकाल हो गया होगा, तो उस फैमिली को चलाने के लिए जितनी मदद हो सकती है सेंटर ने करने की कोशिश किया होगा, तो उसकी जगह पर उसकी जो है विधवा को रख लिया होगा। अब मसला ये है कि जब सभी लोगों को वहाँ से यानी हटाया जा रहा है तो उसमें वो भी हटेगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कंपनसेटरी ग्राउंड पर नहीं था, ये समझ लीजिए कि एक तरह से उस परिवार को मदद करने के लिए अपना रख लिया गया, चूँकि ये डेली वेजर के हैसियत से वहाँ पर काम कर रहे थे। तो आरोप ये भी कि हमें 15-15, 12-12 साल हो गए नौकरी करते हुए, अब कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 15 और 20 साल भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा क्लेम बनता हो। अब मैंने कहा नहीं कि इसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है कि उनको कैसे रखा गया था और क्यों रखा गया था, अब ये क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर, जो हम पिछली मरतबा एक मीटिंग में डिस्कशन में ये बात आई थी तो वहाँ सामने आया था कि ऐसा नहीं कि ये लोग यूनिवर्सिटी के रोल पे नहीं थे। जो हमारे 2700 डेली वेजर हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग है इनसे। वो यूनिवर्सिटी के रोल पे, यानी यूनिवर्सिटी एक्सचेकर से उनको पैसा दिया जा रहा था, उनका क्लेम अलग है। और ये लोग जो है वो HRD सेंटर के ही रिसोर्सेज से उनका पेमेंट हो रहा था, तो इनकी बात बिल्कुल अलग है। तो चूँकि वो सेंटर पे पैसा ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब पैसा ही नहीं आ रहा तो हम इनको आगे कहाँ से कंटिन्यू कर सकेंगे। ये कुल मिला करके बात बिल्कुल कहीं कोई राहत मिलेगी?